देखो ध्यान दो, खिलाफत आंदोलन ये भी प्रथम विश्व युद्ध का ही देन है समझौता। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में, तुर्की जानते करें आप देश है, तुर्की में देखो मुस्लिम जो धर्म है ना, मुस्लिम धर्म गुरु को क्या नाम दिया गया? खलीफा। क्या नाम दिया जाता है? क्या कहा जाता है? मतलब जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार तुर्की से खलीफा के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? तो जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया ना, तो न केवल तुर्की बल्कि भारत की और कई सारे मुस्लिम कंट्री ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह इसलिए हुआ था, उनका मांग एक ही था कि हमारे खलीफा का जो पद है, हमारे जो धर्म गुरु का है, खलीफा है, उनका पद पुनः बहाल कर दिया जाए। तो इस आंदोलन से भारत भी अछूता नहीं रहा। और यह आंदोलन 1919 से तुर्की से शुरू हुआ और 1924 में खत्म हुआ। ठीक है, तो आप समझ में गए कि यह आंदोलन किस लिए हुआ था? मुस्लिम धर्म गुरु खलीफा के लिए। किसके लिए हुआ था? मुस्लिम धर्म गुरु खलीफा। ठीक है, यह आंदोलन अब पहुंचेगा भारत। कहाँ पहुंचेगा? भारत। यह आंदोलन पहुंचेगा भारत में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखिए। यह मुस्लिम धर्म गुरु खलीफा को बचाने के लिए हुआ था, क्योंकि इसके पद को समाप्त कर दिया। भारत में अखिल भारतीय खिलाफत, देखो इसी खलीफा से खिलाफत आंदोलन नाम पड़ा। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुआ? 1919। अखिल भारतीय खिलाफत संघ भी बोल सकते हैं, अखिल भारतीय, स्पष्ट लिखा है भारतीय। अखिल भारतीय खिलाफत संघ संस्था या आंदोलन की स्थापना का हुआ 1919 में। और इसका अध्यक्ष कौन बने? इसका अध्यक्षता गांधी जी बने। कौन बने? गांधी जी। इसकी अध्यक्षता गांधी जी को चुना गया। मतलब अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन बने? गांधी जी। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के थे। कौन के थे? और गांधी जी इसे एक अच्छे अवसर समझे, क्योंकि अब भारत की स्वतंत्रता कराने में मुस्लिम भाइयों और तो हिंदू भाइयों जो भी है हमारे भारतीय, उन सभी का सहयोग अब मिल रहा है। इसलिए गांधी जी ने इसी आंदोलन के अंतर्गत एक नए आंदोलन को खड़े कर दिए और उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन के अंतर्गत हुआ था असहयोग आंदोलन। और इससे हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन में। फिलहाल तुम्हें बता दिए हैं कि इसी आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने एक नए आंदोलन को शुरुआत किया था, उसका नाम क्या था? असहयोग। और थोड़ा सा गलती हो गई, मिस्टेक, ध्यान देंगे, कोई बात नहीं है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना। असहयोग आंदोलन। और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत में एक प्रथम जन आंदोलन था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो वो था एक असहयोग आंदोलन। और ये शुरू हुआ 1920 में, खत्म हो गया 1922 में। खत्म होने का रीजन था चौरी चौरा कांड, जो हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन का विरोध सभी जगह हुआ, संपूर्ण भारत में भी हुआ और भी कई सारे मुस्लिम देशों में भी हुआ। लेकिन विद्रोह हो रहा था इसी बीच
1924 में। कब? 1924 में। ध्यान देंगे 1924 में, 1924 में, 1924 ईस्वी में तुर्की में। कहाँ? तुर्की में। ठीक है, 1924 ईस्वी में तुर्की में चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव। और इस चुनाव में, ठीक है, इस चुनाव में है ना, तुर्की का प्रशासक बदल गया। मतलब तुर्की में जो शासन करने वाले हैं वो बदल गए। इस चुनाव में मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के प्रशासक बने। तुर्की के प्रशासक बने। मतलब 1924 में तुर्की के प्रशासक कौन बने? मुस्तफा कमाल पाशा। कौन बने? मुस्तफा कमाल पाशा। और इन्होंने, देखिए, इन्होंने यानी कौन? मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या कर दिया? खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तुर्की में खलीफा के पद को किसने समाप्त कर दिया? तो मुस्तफा कमाल पाशा। कब कर दिया? 1924 में। कब कर दिया? 1924 में। और इसी के साथ जो संपूर्ण विश्व में कहो कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन समाप्त हो गया। और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन समाप्त हो। ठीक है, तो यह आंदोलन कहाँ चला था? तुर्की से। आंदोलन कहाँ चला था? तुर्की से। यह आंदोलन तुर्की से शुरू हुआ और तुर्की में ही खत्म हुआ। यह आंदोलन, कौन आंदोलन? हाँ, यह आंदोलन तुर्की देश से शुरू हुआ था। तुर्की देश से शुरू हुआ। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। क्वेश्चन पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। कब खत्म हुआ? 1924 में। ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन कैसा था? तो एक धर्म से संबंधित आंदोलन है। ठीक है ना। किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से। ठीक है ना। ये कहाँ से निकला? कहाँ शब्द है? तो खलीफा से निकला हुआ शब्द है। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना। ठीक है, चलिए हो गया। अब आइए हम लोग असहयोग आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग? असहयोग आंदोलन।